नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होता एजुकेशन हब में। आज जो हमारी कहानी है उसका नाम है जामुन का पेड़। नाम पे बच जाइएगा, यह भी एक बहुत सुंदर कहानी है, बहुत ही व्यंग्यात्मक कहानी है। जैसे हमने भोला राम का जीव पढ़ी थी, उसमें भी हम सरकारी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इस कहानी में भी उसी रूप को बहुत ही हंसी मजाक तरीके से दिखाया गया है। कहानी पढ़कर आपको पता चलेगा। देखिएगा ध्यान से, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र जी की कहानी है। ये कृष्णचंद्र भी पंजाब के कवि हैं, उनकी कहानी कृष्णचंद्र उनकी कहानी है। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला, बहुत ज़्यादा तेज हवा चली थी। सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सेक्रेटरिएट, ठीक है, कोई एक आदमी है, कोई बड़ा आदमी, उसके लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर गया। सवेरे जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे आदमी दबा पड़ा और गिर गया। माली दौड़ा दौड़ा चपरास के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा कलर के पास गया और कलर दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया और सुपरिटेंडेंट जो है दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर देख पा रहे हैं सेक्रेटरीट का घर है यहाँ पे, ठीक है, जिसके यहाँ पे पेड़ है, जामुन का पेड़ गिर गया, उसके नीचे का आदमी दबा हुआ था। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। ठीक है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे सार्केजन वे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो हमारी जो संस्थाएं, जो व्यवस्था है, वो किस प्रकार से है। जो मुद्दा होता है ना, उसके अलावा विभिन्न प्रकार के मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन जो मुख्य विशेष जिस पे बात की जानी चाहिए उस पर बात की जाती है। मतलब बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क ने कहा, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, उसे क्लर्क भी याद। मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुने कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोला। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में, पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वो बच के रह सकता है, दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराते से कहा। जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से उसे कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल देना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कानचोर और मोटा चपरासी बोला था। मैं कहा, हुआ नहीं, बहुत मुश्किल है इसको निकालना, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है? माली ने कहा। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे दें तो भी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ने एक कहता है, बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जो, हम तैयार है। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने के लिए तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट ने बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ पहले। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी, जाहिर सी बात है सुपरिटेंडेंट से कुछ बड़ा होगा, अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया और ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने फिर जो नीचे वाला है डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा और डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी ने चारों ओर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चल रहे क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटाने का निश्चय कर रहे थे। इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागा बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते हैं, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और ये पेड़ की समस्याएं जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूँ, वहाँ से उत्तर आते इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। ये देखो, इतने सारे के जन तरीके से यहाँ पे बताया गया है ना कि जो व्यवस्था है किस प्रकार से मुद्दों को किस प्रकार से चारों ओर घुमाती रहती हूँ, नहीं, और परेशान करती रहती है जनता को। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, ये पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। एक उस दिन आधा दिन बीत गया था, दूसरा दिन भी लगभग आ चुका है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा है कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है
और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने के लिए हकदार है। जामुन का पेड़ क्योंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए ये पेड़ का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के तहत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों ओर पुलिस का कहर आता है कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, हमारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान में देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कुल्लू पर गिरा है, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका आता पता दे दो, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। तो वो बोलता है, मतलब मैं लावारिस हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेत प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन जब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया तो बड़ा कड़ा जवाब पर व्यंग्यपूर्ण था। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य हूँ इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम इंटरनेशनल पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वो भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल से जनता बड़ा चाव से खाती है, जिसके फल को जनता बड़ा चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता है। अब क्या किया जाए? इस पर एक मंचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल दिया जाए। ये देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस बार आदमी को ठीक बीच में से यानी घर से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा ना, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। जो ठीक रहता है, कलर ने बोला ऐसा। तभी एक प्रकार से व्यंग्य में पूरी बात चल रही है। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वालों ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी हो, ठीक है। और मैं तो समझता हूँ अगर आप इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट फौरन एक्शन लिया कि जिस दिन फाइल उसके विभाग में पहुंची कि दूसरे दिन उन्होंने उस विभाग के सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन को छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट नहीं की। इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। इसलिए फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए इसे बताया कि मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग है और उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भर कर खुद से बोला, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन आँख हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। बहुत बढ़िया। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली। चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने कलर करने हेड क्लर्क को। थोड़ी देर में सेक्रेटरिएट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी का शायर है। भाई मिर्जा गालिब का शेर है, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन आँख हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। आप भी शायर है, बस फिर क्या था, लोगों का झुंड और झुंड शायर को देखने के लिए बढ़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली में शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरिएट का लोन भांति भांति के कमियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरिएट के कई कलरफुल अंडर सेक्रेटरी जब जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। उस शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविता और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला लिया, क्योंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए इस फाइल को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से नहीं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। इसका संबंध कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया जाए कि जल्दी से जल्द मामले पर फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसे
उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हुए? होस्ट सेक्रेटरीट। होस्ट सेक्रेटरीट जोर से पूछा। क्या तुम वही होस्ट हो जिसका गद्य संग्रह होस्ट के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए आदमी ने हुंकार से सिर हिलाया। होस्ट के फूल है ना, होस्ट के फूल नाम से उसका गद्य संग्रह आया था। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। बोला नहीं वो। आश्चर्य है? सेक्रेटरी ने जोर से पूछा। चीखा। इतना बड़ा कवि और उसके फोन का लेखक हमारी आदमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी भीड़ हो गई हमसे। इतना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा हो। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हो। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला। फौरन उसने अपने विभाग की में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक को मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपने केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। ये लो चुनाव पत्र। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालना तो सही, दबे हुए आदमी ने कहा कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी। उसकी आंखों से मालूम होता था कि वो घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा। और जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया है। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारे बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वो भी कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ, कवि रुक रुक कर बोला। मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी और कुल्हाड़ी से होता है। इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है, अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे, तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश हुआ। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह प्रोविंस जरूर पड़ना। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी और कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया हुआ। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से नोटिस आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण ये था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लोन में लगाया था। अब अगर ये पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है। ये देखो, पिटोनिया राज्य होगा कोई विदेश में, वहाँ की सरकार से रिश्ता न बिगड़े, इस वजह से ये पेड़ नहीं काटा जा रहा है। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक कलर का चिल्लाया। दूसरी ओर दो राज्यों के संबंधों का सवाल है, दूसरे कलर ने पहले कलर। और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनके मित्रता के खातिर एक आदमी के जीवन भर का बलिदान भी नहीं कर सकते? कभी को मर जाना चाहिए निसंदेह, अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रीडेंट को बताया। आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रीडेंट कवि की फाइल लेकर के पास आया। सुनते हो? आते हो जिसे फाइल पहुँचाते हो चिल्लाया। प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर लेनी है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है, अर्थात उसकी फाइल भी निमट चुकी है। जो वो कवि था, जो वो आदमी लेटा हुआ था जो के नीचे, वो भी खत्म हो चुका था। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की लंबी बात उसके मुंह में जा रही। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी है। तो कहानी थी जामुन का पेड़, कृष्णचंद्र जी की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।